आबाद के पास एक छोटे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं यक्ष न्यूज का विशेष डिजिटल बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ हुए वाकये और उसके बाद शुरू हुए विवाद की पूरी कहानी आज देश और दुनिया की मीडिया में छाई हुई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस घटना को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं ओस्लो से शुरू हुई इस पूरी कहानी का सच क्या है और इसके पीछे की सही और गलत तस्वीर क्या है। ये पूरी घटना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोक की एक साझा प्रेस मीट चल रही थी। बयान खत्म होने के बाद जब दोनों नेता मंच से जाने लगे, तभी नॉर्वे के एक स्थानीय समाचार पत्र दाग्साविसेन की महिला पत्रकार हेले लिंगस्वेंस ने जोर से आवाज लगाते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे आज़ाद मीडिया के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। इस घटना का वीडियो खुद पत्रकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, हालांकि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वह जवाब देंगे। इस वीडियो के सामने आते ही भारत में विपक्ष के नेताओं, विशेषकर राहुल गांधी ने इसे साझा करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की भी जरूरत नहीं होती। विपक्ष का कहना था कि दुनिया के सामने भारत के प्रधानमंत्री का सवालों से बचना देश की छवि को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर कड़ा पलटवार किया गया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इसे एक भ्रामक प्रचार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की एक संयुक्त प्रेस मीट थी, जिसमें पहले से ही तय नियमों के मुताबिक किसी भी पत्रकार के लिए सवाल जवाब का सत्र नहीं रखा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए थे। इस विवाद के बाद कहानी में एक नया मोड़ तब आया, जब ओस्लो में भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में उसी महिला पत्रकार को आमंत्रित किया गया। वहां हेले लिंग ने भारत में मानवाधिकारों और प्रेस की आज़ादी को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज से बेहद तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर मानवाधिकारों को लेकर भरोसा क्यों करे। इस पर भारतीय राजनयिक सीबी जॉर्ज ने बेहद मजबूती से भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है और कोरोना काल में जब पूरी दुनिया संकट में थी, तब भारत ने वैक्सीन भेजकर दुनिया की मदद की थी, जिससे भरोसा बनता है। उन्होंने पत्रकार को टोकते हुए कहा कि भारत एक विशाल और सशक्त लोकतंत्र है, जहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इस बहस के दौरान सोशल मीडिया पर यह अफवाह भी उड़ने लगी कि भारतीय राजनयिक के जवाब से परेशान होकर महिला पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर चली गईं। लेकिन पत्रकार हेले लिंग ने तुरंत इसका खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि वह वॉकआउट नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ पानी पीने के लिए बाहर गई थी और वापस आ गई थी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उन्हें विदेशी जासूस और चीनी एजेंट बताए जाने वाले ट्रोल्स पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो कोई जासूस नहीं है, बल्कि केवल एक स्वतंत्र पत्रकार है जो अपना काम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद के बीच उसी महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को टैग करते हुए इस दौरे पर उनका नजरिया जानने के लिए एक फ़ोन इंटरव्यू की मांग भी कर दी है। इस पूरी कहानी का फैक्ट चेक और निष्पक्ष विश्लेषण यही कहता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना पत्रकार का अधिकार है और राजनयिक स्तर पर देश का पक्ष रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी। साझा प्रेस मीट में सवाल जवाब न होना एक तय प्रोटोकॉल का हिस्सा था, जिसे सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के भागने या डरने के रूप में दिखाना पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकार को बुलाकर लोकतांत्रिक तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए हैं। यक्ष न्यूज़ के विशेष विश्लेषण में आज के लिए इतना ही। निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।